हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों, हमें कुछ कंपाउंड गिवन है और गिवन कंपाउंड हमें चेक करना है कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की मिनिमम कंडीशन है वो क्या है, डायसिमेट्री। मतलब की है कि प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए था। मतलब मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके से सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो बच्चों हम चेक करते हैं कि कार्बन का कायरल होना जरूरी है, कायरल कार्बन के साथ साथ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, ब्रोमीन और ब्रोमीन है। ठीक है बच्चों, अगर हम कायरल सेंटर की बात करें तो बच्चों ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसके इस साइड और इस साइड अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो कार्बन कायरल देखना हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है बच्चों, और ये कार्बन भी क्या है बच्चों, कायरल है। इसमें बच्चों ये क्या है, कार्बन कायरल है। अब बात करते हैं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे कट करें तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों ही अबव प्लेन है, इसकी वजह से इसमें बच्चों प्लेन मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि बच्चों ये रिंग 3 मेंबर्ड की है और ऑड मेंबर्ड रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो बच्चों क्या है, सेंटर तो कायरल है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो बच्चों ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रॉस किया है मतलब क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बच्चों हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बिल्कुल अभी सेम ही है। तो कायरल सेंटर तो है लेकिन बच्चों अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन के लिए क्या है बच्चों, दोनों ग्रुप का सेम प्लेन में होना जरूरी था। तो जैसे ये दोनों ही क्या है, अबव प्लेन है, जिसकी वजह से बीच से कट करते हैं तो इसमें सिमेट्री नजर आती है। लेकिन बच्चों एक अबव है एक बिलो है, अब बच्चों इसमें पीओएस नहीं है, ऑड मेंबर रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में नहीं होगा और मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों जिनको हमने टिक किया है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देख रहे हैं सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और थर्ड की बात करें बच्चों तो थर्ड में देख रहे हैं तो कायरल सेंटर तो बच्चों 2 हैं। ठीक है, 2 कायरल सेंटर हैं लेकिन एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, दोनों ग्रुप अब प्लेन है लेकिन ग्रुप क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। सेंटर का तो कोई चांस नहीं है, कायरल सेंटर है बच्चों 2। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ही है। और बच्चों कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब बच्चों देखिए फोर्थ वाले केस में, तो फोर्थ में क्लोरीन 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 ऐसे लगे हुए हैं लेकिन आप देखिए कायरल सेंटर नहीं है बच्चों इसमें। देखिए क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है क्लोरीन है लेकिन इस साइड गए और इस साइड गए तो अरेंजमेंट सेम मिला। इसी तरीके से इसके लिए भी देखेंगे, इसका इस साइड और इस साइड अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेम अरेंजमेंट आपको नहीं चाहिए तो कायरल सेंटर नहीं है। बच्चों अगर प्लेन की बात करें, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखिए इस तरीके से, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं है। तो बच्चों इसमें कार्बन कायरल नहीं है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। अगर हम बच्चों 5 की बात करें तो कायरल सेंटर की बात करें बच्चों, तो कायरल सेंटर देख लीजिए, क्या ये कार्बन कायरल है, बिल्कुल कायरल है क्योंकि इधर क्लोरीन है, इस साइड गए तो ब्रोमीन मिला और इस साइड मिले गए तो क्लोरीन मिला, तो अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये कार्बन भी बच्चों कायरल है क्योंकि इस साइड क्लोरीन कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस साइड कार्बन से क्या है बच्चों, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। लेकिन ये बच्चों कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि ब्रोमीन इस साइड कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है, इस साइड भी कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है, मतलब सिमिलर अरेंजमेंट मिलता है। तो बच्चों इसमें कार्बन तो कायरल है 2 लेकिन बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप इसको इसके थ्रू काटें ब्रोमीन तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों ही क्लोरीन क्या होंगे बच्चों, ऐसे अबव प्लेन होंगे, जिसकी वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऑड मेंबर रिंग है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि सिमेट्री आ चुकी है, सिमेट्रिकल आने से मॉलिक्यूल में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। बच्चों नेक्स्ट देखिए 6th नंबर का एग्जाम्पल। बच्चों इस एग्जाम्पल में अगर बात करें तो बिल्कुल अरेंजमेंट वैसे ही है, बस हमने इस क्लोरीन को बिलो प्लेन लिखा हुआ है। और कायरलिटी की बात करें तो बच्चों ये और ये दोनों ही कायरल कार्बन है। ठीक है, अब बच्चों अब इसमें प्लेन अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन अब प्लेन थे, इसमें एक को हमने बिलो प्लेन किया है।
एक अगर बिलो प्लेन चला गया तो आप अगर इस तरीके से देखते हैं तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी। अगर आप ऐसे भी देखना चाहें, इधर से भी जाएंगे तो क्या है, ये ब्रोमीन और क्लोरीन ये डिफरेंट एटम लगे हुए हैं तो इसमें भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो बच्चों क्या है, इसमें पीओएस नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई बात नहीं है, तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बच्चों अब इस 7th वाले एग्जाम्पल में बात करें तो कायरल सेंटर की बात करें बच्चों, तो अगर हम इसको चेक करें, ये क्या ब्रोमीन कायरल है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये कायरल है। देखिए बच्चों, इधर गए तो एक अरेंजमेंट डिफरेंट है, इधर गए तो कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये भी अरेंजमेंट क्या डिफरेंट है, सेंटर कायरल है। बच्चों ये सेंटर भी कायरल है क्योंकि इसके इस साइड आने से कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस साइड जाने पर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। सिमिलर अरेंजमेंट बच्चों इसका मिलता है, एक तरफ कार्बन से फ्लोरीन है, एक तरफ कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने से तीनों ही कार्बन कायरल हैं। और बच्चों इसमें प्लेन की कोई बात नहीं है, सेंटर की कोई बात नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि जब सभी ही ग्रुप डिफरेंट लगे हों तब प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए 8th नंबर के एग्जाम्पल में 4 मेंबर्ड की रिंग है। कायरल सेंटर की बात करें तो बच्चों ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, दोनों ही कार्बन बच्चों कायरल हैं। बच्चों प्लेन प्रेजेंट है इसमें क्योंकि आप इसको ऐसे कट करें तो ये दोनों ही क्लोरीन अबव प्लेन है, जिसकी वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें सेंटर की कोई चांस नहीं है क्योंकि आप इसको ऐसे देखेंगे सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो इस साइड गए तो आपको कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ मिला है, लेकिन इस साइड कार्बन से क्लोरीन नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का बच्चों इसमें कोई चांस नहीं है। लेकिन बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री आ चुकी है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 9th। बच्चों इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं। अगर आप बच्चों इस कार्बन की बात करो तो ये अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट और थर्ड पर है, ग्रुप लगे हुए हैं और फर्स्ट से देखिए ये CH2, यहाँ पे भी CH2। अब ये थर्ड तो कॉमन पॉइंट है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो अगर कायरल सेंटर नहीं है तो बच्चों प्लेन की बात करें तो प्लेन तो प्रेजेंट है, प्लेन इस तरीके से मिलेगा बच्चों आपको, या आप ऐसे कट कर ले इस तरीके से प्लेन मिलेगा, तो प्लेन तो है। लेकिन बच्चों इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करें तो कंपाउंड क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें तो इसमें बात करें बच्चों तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है, ये इस तरीके से सिमेट्रिक पोजीशन पर है, सेंटर कायरल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सेम अरेंजमेंट मिलता है। क्लोरीन के एस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ये कॉमन पॉइंट है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर आप इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं बच्चों तो ये CH2 और ये कॉमन पॉइंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो कायरल सेंटर बच्चों नहीं है। और अगर आप बच्चों इसमें बात करें प्लेन की तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्योंकि हमने कहा था जब आप इसको ऐसे कट कर दें मिथाइल और ये क्लोरीन को पास कराते हुए तो ये बच्चों पूरी तरीके से कट जाता है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर की कोई बात नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में सिमिलर ग्रुप इस साइड और इस साइड मिलना चाहिए जो कि नहीं है। अब बच्चों आप इसमें देखिए 11th नंबर पर, 11th नंबर में बच्चों आप देखें अगर तो पहले हम चेक करते हैं क्या सेंटर कायरल है। तो अगर हम बच्चों इसकी बात करें, इस कार्बन की जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये कायरल नहीं है क्योंकि इसके साइड गए तो ये मिथाइल मिला, इस साइड गए तो मिथाइल मिला। ग्रुप अब या बिलो होने से वो डिफरेंट नहीं होता, ये तो ग्रुप सेम ही है। तो ये सेंटर बच्चों ये वाला कायरल नहीं है क्योंकि इधर भी मिथाइल मिला, इधर भी मिथाइल मिला और ये कॉमन पॉइंट है जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। हाँ ये जरूर दोनों को ये कायरल है और ये वाला भी बच्चों कार्बन कायरल है क्योंकि इसके इस साइड जाने से क्लोरीन मिला और इस साइड आए तो CH2 ग्रुप मिला, बच्चों इसमें कायरल सेंटर है 2। तो सेंटर की तो कोई बात नहीं क्योंकि ऐसे सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है बच्चों ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं तो इसके सेंटर से इस साइड जाने पर तो मिथाइल मिला वो प्लेन, और उतनी ही डिस्टेंस जाने पर हमें बच्चों ये मिथाइल मिला बिलो प्लेन, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ पर नीचे इधर कोई क्लोरीन का चांस है नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों यहाँ पर। अब बात करते हैं बच्चों पीओएस की। तो अगर हम बच्चों इसमें प्लेन की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, अगर हम ऐसे कट करेंगे इसको तो बच्चों एक मिथाइल और ये मिथाइल क्या है, एक अबव एक बिलो है, तो प्लेन के लिए दोनों ही ग्रुप अबव हो या दोनों ही बिलो होने चाहिए थे जो कि नहीं मिलता।
अगर आप इसको ऐसे कट करने की कोशिश करते हैं तो भी बच्चों यहाँ पर सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन अबव है, इधर क्लोरीन है नहीं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये कंपाउंड बच्चों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए, अब ये फ्लोरीन कायरल सेंटर है, क्योंकि फ्लोरीन इधर क्या मिला, क्लोरीन इधर मिला बच्चों ब्रोमीन, और बच्चों ये क्लोरीन भी कायरल सेंटर है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर है 3, प्लेन भी नहीं है और सेंटर भी नहीं है। इसको ऐसे भी कट करेंगे, कैसे भी कट करेंगे, क्योंकि सभी ग्रुप क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होने की वजह से इसमें बच्चों सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, और कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। अगर बच्चों आप इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें बच्चों कायरल सेंटर की बात करें तो कायरल सेंटर है बच्चों सभी हैं, देख लीजिए। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, इस सेंटर की बात करें तो इससे मिथाइल लगा हुआ है इस कार्बन से, और इस साइड अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से सेंटर कायरल हुआ। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो एक मिथाइल एक क्लोरीन, डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये ऑप्टिकली मतलब ये सेंटर कायरल है। सिमिलर अरेंजमेंट बच्चों इसके साथ मिलता है। ठीक है, और सिमिलर ही केस इसके साथ है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें अगर सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों, क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में बच्चों हम टॉप साइड गए तो मिथाइल मिला, बॉटम में क्या मिला, क्लोरीन मिला। तो बच्चों ये ग्रुप या एटम ये सेम नहीं मिले, तो जिसकी वजह से क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चों अगर हम प्लेन की बात करें तो अगर हम प्लेन कोई ऐसा लगाएं, प्लेन ये वाला, तो इस प्लेन में क्या एक मिथाइल मिला बच्चों अबव और क्लोरीन अबव, प्लेन नहीं बनता। अगर आप इसको ऐसे भी कट करने की कोशिश करें तो भी बच्चों इसमें प्लेन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साइड मिथाइल है, यहाँ पर क्लोरीन है, वो डिफरेंट है। बच्चों अगर आप प्लेन कोई ऐसा लगाना चाहें कि इस तरीके से प्लेन लगा के देख लें। ठीक है, अगर हम इस प्लेन को लगाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों ये मिथाइल और मिथाइल तो ठीक है, अब वो प्लेन आ रहा है, लेकिन ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, एक क्लोरीन अबव प्लेन है, एक क्लोरीन क्या बच्चों बिलो प्लेन है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों क्या है, गिवन कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 14। अगर 14 की बात करें बच्चों, कायरल सेंटर ढूंढते हैं, तो कायरल सेंटर अगर हम ढूंढने की बात करें बच्चों, तो इसमें देखिए क्लोरीन है और इधर गए तो मिथाइल है, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है कार्बन के साथ बच्चों, ये और ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये बच्चों कायरल सेंटर बच्चों कायरल नहीं है। अगर हम बच्चों इसकी बात करें, ये तो बच्चों मिथाइल कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन बच्चों इस साइड गए तो क्लोरीन, इस साइड में मिला क्लोरीन, ये कॉमन पॉइंट है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बच्चों अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो मिथाइल मिथाइल कार्बन से लगा हुआ है और ये कॉमन पॉइंट है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब बच्चों अगर पीओएस की बात करें तो पीओएस है क्या, या सीयूएस की बात करें तो अगर आप सेंटर देखिए बच्चों, तो सेंटर से इस साइड गए तो अबव प्लेन क्लोरीन मिला, और सेंटर से अपोजिट साइड गए तो बिलो प्लेन क्लोरीन मिला। तो मतलब सेंटर से अगर एक साइड जा रहे हैं तो एक ग्रुप अबव प्लेन है, वही ग्रुप बिलो प्लेन है, तो वो सेंटर के रिस्पेक्ट में बच्चों सिमेट्रिक होता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर जाने पर अबव प्लेन और सेम डिस्टेंस पर जाने पर बिलो प्लेन है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में उसमें इस तरीके से सिमेट्री बच्चों आती है। ये क्लोरीन जैसे अबव प्लेन है, यहाँ पर मिलेगा बिलो प्लेन, सिमेट्रिक है। सिमिलर अरेंजमेंट बच्चों ये है, मॉडल के थ्रू हमने भी देखा था, तो मिथाइल अबो प्लेन और ये मिथाइल क्या है, बिलो प्लेन है। सीयूएस बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन प्लेन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी प्लेन लगाने की कोशिश करें, अगर हम इस तरीके से अगर प्लेन लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन और मिथाइल, तो एक अबो प्लेन क्लोरीन है और यहाँ पर अबो प्लेन क्या है बच्चों, मिथाइल मिल रहा है, तो दोनों ही डिफरेंट है, तो पीओएस नहीं बनेगा। अगर आप बच्चों ऐसे कट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, एक अबव है एक बिलो है, पीओएस नहीं है। आप किसी भी तरीके से कट करने की कोशिश करें बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आती, लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, तो गिवन कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बच्चों कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या है, ये पीपीएल जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके प्लेन को ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना कर पाए तो मतलब क्या है, कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें देखें तो ये बच्चों सेंटर कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, क्योंकि इसके अरेंजमेंट बच्चों क्या डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और
कायरल सेंटर है बच्चों यहाँ पर 2। अगर हम पीओएस की बात करें तो पीओएस नहीं प्रेजेंट है बच्चों इसमें, ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर ऐसे देखने की कोशिश करते हैं तो एक मिथाइल है एक क्लोरीन है, दोनों ही डिफरेंट है, तो पीओएस नहीं मिलेगा। और ऑड मेंबर रिंग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं। और कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करता है। अब रोटेशन होगा तो रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है, और उसकी वजह से ये डेक्स्ट्रो या लीवो कंपाउंड हो सकता है। डेक्स्ट्रो रोटेटिव भी हो सकता है बच्चों, लीवो भी हो सकता है। ये हमें नहीं बताना, हमें तो बताना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। बच्चों इसमें देखिए तो कायरल सेंटर है, देखिए बच्चों ये सेंटर भी कायरल है, ये भी कायरल है, क्योंकि इसके साइड गए तो CH2 मिला, यहाँ CH2 मिला, कॉमन है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर मिला बच्चों CH, और ये क्या है, अलग है, ठीक है। तो पता चल गया 2 कायरल सेंटर है। तो इसमें लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों प्रेजेंट है, क्योंकि आप इसको ऐसे कट करते हैं तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों ही क्या बच्चों अबोव प्लेन आ जाएंगे, जिसमें प्लेन बन जाएगा और मेंबरिंग है, तो सेंटर का कोई चांस नहीं। गिवन कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बच्चों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम अगर बच्चों 17 की बात करें तो हमने कुछ ऐसे लिखा है, एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया है बच्चों, और यहाँ लिखा हुआ है HOH, और ये बच्चों CHO है, और ये क्या है CH2OH। तो बच्चों कायरल सेंटर की बात करो तो है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। ये कार्बन क्या है बच्चों, कायरल है, और एक CHOOH, CH2H और H सभी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। और फिशर प्रोजेक्शन में बच्चों हम सेंटर की कभी बात ही नहीं करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। गिवन कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो सेंटर अभी हम आगे चेक करते हैं, फिशर में सेंटर क्यों नहीं होता। हम बच्चों 18 एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है मिथाइल, यहाँ पर लिखा है बच्चों CH3, यहाँ पर लिखा है H और OH। बच्चों बताइए क्या सेंटर कायरल है, बिल्कुल कायरल सेंटर नहीं है इसमें। तो बच्चों यहाँ धोखा नहीं खाने का, ये CH3 और ये Me। तो Me का मतलब भी बच्चों मिथाइल ही होता है, Me का मतलब भी क्या है बच्चों, CH3 ही होता है, ठीक है। और 2 CH3 लगे हुए मतलब ये सेम है। तो आप Me, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये उसका CH3 ग्रुप लिखा हुआ है, इस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है, दोनों ही मिथाइल ही हैं। तो प्लेन और सेंटर का कोई चांस नहीं। कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें चेक करते हैं 19 नंबर में। तो ये वेज डैश में बनाया गया है बच्चों। वेज डैश में डिफरेंट अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं कार्बन से जुड़े हुए, एक सेंटर कायरल है। तो वेज डैश बच्चों ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और टेट्राहेड्रल ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसमें कहीं प्लेन या सेंटर की कोई चांस नहीं होती है। गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20। और हमने फीचर प्रोजेक्शन में इस तरीके से बनाया है HOH, HOH, CH3 और CH3, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, तो क्या सेंटर इसमें कायरल कार्बन नजर आता है बच्चों। तो कायरल कार्बन आप देख लीजिए, ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है। तो बच्चों इसमें 2 कार्बन कायरल हैं, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें CH3, H और OH ये डिफरेंट, चौथा ये बड़ा सा मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें POS प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर इस तरीके से कट करते हैं तो बच्चों इसमें प्लेन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड होने की वजह से इसमें POS प्रेजेंट है, ठीक है, और सेंटर का कोई चांस नहीं होता, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों ये कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब प्लेन तो प्रेजेंट है लेकिन सेंटर हम नहीं कहते कि जो फिशर प्रोजेक्शन है ये बच्चों क्या है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें हम ग्रुप को हमने आपको बताया कि जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, जिसमें ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये H और OH और CH3, और बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
उसमें ग्रुप अबो प्लेन लगे हुए हैं, वर्टिकल लाइन में ग्रुप जो है बच्चों बिलो प्लेन लगे हुए हैं। ये H, OH और CH3। तो बच्चों इसमें क्या है, देख रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें ग्रुप बच्चों बिलो प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रुप बच्चों ऐसे उठे हुए होते हैं आगे की तरफ। तो इसमें कभी सेंटर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम इस सेंटर से देखें तो अगर ये ग्रुप उठा हुआ है तो ये पीछे की तरफ ऐसे उठा होना चाहिए था। तो बच्चों इसमें सेंटर का कोई चांस नजर नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि जो फिशर प्रोजेक्शन बनता है बच्चों उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये ग्रुप ये वाले आगे की तरफ है, वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप जो बच्चों पीछे की तरफ झुके हुए हैं, इसमें सेंटर नहीं बनता है किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, 21 के बाद 21। और अभी हमने ग्रुप लगाया है बच्चों ऐसे CH3, H, Br और H और OH। तो बच्चों देखिए क्या कार्बन कायरल है, बिल्कुल इसी की तरीके से बच्चों 2 सेंटर कायरल है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पर प्लेन नहीं है, क्योंकि जब आप प्लेन लगाने की कोशिश करते हो बच्चों, यहाँ पर ऐसे बीच से कट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ Br है और यहाँ पर बच्चों क्या OH है। ये बच्चों दोनों ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने की वजह से ये इमेज नहीं बना रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो सेंटर की कोई चांस नहीं है बच्चों। गिवन कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 22। तो बच्चों इसमें देखिए तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप देखो ऐसे कट करो तो ये बच्चों OH तो इमेज बना रहा है, HH अपनी इमेज बना रहा है, लेकिन ये CH3 है यहाँ पर C2H5 अपनी इमेज नहीं बना रहा है। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, सेंटर का कोई चांस नहीं। सेंटर है कायरल 2, ये और ये कार्बन कायरल है, तो कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए तो कायरल सेंटर तो है, लेकिन बच्चों यहाँ प्लेन मिल गया। ये HOH अपनी इमेज बना रहा है, CWH अपनी इमेज बना रहा है। बच्चों प्लेन प्रेजेंट है, सेंटर नहीं है, कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बच्चों देखिए CHO, H, OH, H, OH, CH2OH। तो बच्चों कायल सेंटर देखें 2 है, प्लेन नहीं है, सेंटर नहीं है, कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बच्चों इस एग्जांपल में देखिए तो कायल सेंटर की बात करें बच्चों, ये सब के सब डिफरेंट हैं, ये सब डिफरेंट है बच्चों, सब डिफरेंट है। ठीक है, इसमें 4 सेंटर कायल है बच्चों। ठीक है, और इसमें प्लेन का कोई चांस नहीं, क्योंकि इसका वर्टिकल लाइन अगर डिफरेंट है बच्चों, एक CHO एक CH2 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें रहेगा ही नहीं कभी। अब फिशर प्रोजेक्शन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है बच्चों। तो कायल सेंटर है तो गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों।
बच्चों देखिए सेंटर कायरल, बच्चों ये सेंटर कायरल है, ये कायरल है और ये सेंटर कायरल है। तो इसमें बच्चों 3 सेंटर कायरल मिले हैं आपको। प्लेन नहीं है, सेंटर नहीं है, कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें ऊपर का लाइन COCH2OH और ये बॉटम का लाइन बच्चों क्या है, डिफरेंट है। वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। और कायरल सेंटर है बच्चों 3 और ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। बच्चों हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, जैसे मीजो कंपाउंड्स, enantiomers, diastereomers, racemic mixture, ठीक है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। बच्चों मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर हम बच्चों बात करें मीजो कंपाउंड की, तो कंपाउंड हैविंग at least 2 chiral center, compound having at least 2 chiral center and plane of symmetry, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 chiral center हो एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री हो आर कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए एग्जाम्पल, बच्चों देखिए जैसे हमने लिया CH3H और ये Br है और ये Br है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए कायरल सेंटर तो है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, और बच्चों इसमें POS भी मिल गया, तो हम इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, मीजो है, ठीक है। अब बच्चों आप इसको देखिए COOH और बच्चों HOH H और OH, तो बच्चों कायरल सेंटर तो है, देखिए ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, तो कायरल कार्बन 2 है, और लेकिन इसमें क्या बच्चों POS आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS है बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, मीजो कंपाउंड है। अब बच्चों इसकी बात करें, जैसे HOH COOH और बच्चों OH और H, तो अब बच्चों इसमें सेंटर कायरल है, ये देखिए कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये गिवन कंपाउंड मीजो नहीं है, नॉट मीजो, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस तरीके से देखिए, बच्चों आप इसको देखिए, बच्चों ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, तो कायरल सेंटर है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर कायरल है, तो बच्चों ये क्या है, ये मीजो कंपाउंड है। बच्चों आप इसको देखिए, क्या हम इसको मीजो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां से कट किया इसको बच्चों, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, तो बच्चों इसमें POS मिला, तो POS है, कायरल सेंटर है, ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, ये मीजो कंपाउंड है। क्या बच्चों इसकी बात करते हैं, तो बच्चों इसमें सेंटर कायरल नहीं है, ये सेंटर कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मिला मिथाइल CH2 ये कॉमन पॉइंट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, बच्चों कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन 0 है, तो ये मीजो नहीं है, भले ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो POS तो है बच्चों इसमें,
लेकिन ये कंपाउंड मीजो नहीं है। ठीक है, अगर हम बच्चों इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला ग्रुप, दोनों ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही मिथाइल हैं, तो बच्चों कायरल सेंटर नहीं है इसमें, पीवीएस प्रेजेंट है, मीजो नहीं है ये। ठीक है, तो मीजो के लिए चाहिए कायरल सेंटर हो और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। तो कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। अब बात करें बच्चों, क्या मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? तो ध्यान दीजिए बच्चों, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मीजो कंपाउंड्स आर optically inactive, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड्स में क्या है बच्चों, पीयूएस होने की वजह से एक कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बच्चों एक पॉइंट और है इसमें जो भी पूछ लिया आता है, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब रोटेशन के हिसाब से देखें तो किसी एंगल से रोटेशन होता है। तो बच्चों अगर आप देखिए, इसमें अगर हम रोटेशन की बात करें तो देखिए बच्चों, एक रोटेशन आप देखिए इस तरीके से H से OH की तरफ, दूसरा रोटेशन क्या बच्चों देखिए यहाँ पर H से OH की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये रोटेशन कैसा है, ये वाला का अपर सेंटर का, अपर कायरल सेंटर पर जो रोटेशन हो रहा है बच्चों, तो इसको देखिए ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो गया मान लिया +θ। और बच्चों इस रोटेशन को देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इस सेंटर पर रोटेशन क्या है बच्चों, H और OH के ग्रुप का, तो ये क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर आप नेट रोटेशन की बात करो, नेट रोटेशन, तो नेट रोटेशन क्या होगा, +θ और -θ मिलके बच्चों क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर नेट रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या है कि पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। तो ऐसा रोटेशन क्या है बच्चों, ये गिवन कंपाउंड में ही, कंपाउंड एक ही है, उसी में एक कायरल सेंटर का रोटेशन क्लॉकवाइज है, दूसरे सेंटर का रोटेशन क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपस में इनका नेट रोटेशन क्या हो जाता है बच्चों, 0। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली inactive due to internal compensation। इंटरनल कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। ये आपस में ही अपने एंगल ऑफ रोटेशन को क्या बच्चों है, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है ये पॉइंट। बच्चों इसी में एक पॉइंट और है, उसको भी मैं बता देता हूं। उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, तो ये एक मीजो कंपाउंड है, COOH, H और ये OH और ये OH है। ठीक है बच्चों, हमने इसका एक मिरर इमेज तैयार किया और मिरर में इमेज कुछ ऐसा दिखा आपको, ये OH, ये OH, ये H और ये H है, और ये बच्चों क्या है, COOH है और ये COOH है। तो बच्चों देखिए,
ये कंपाउंड मीजो है और ये भी मीजो है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, दोनों ही सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पीओएस यहाँ पर भी है और पीओएस बच्चों क्या यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए कि इन दोनों में रिलेशन पूछ ले क्या है, ठीक है, तो ये मीजो है, हमने उसी का मिरर इमेज जैसा बना दिया। तो मीजो कंपाउंड पहली बात तो बच्चों क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का हम मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अपना वो मिरर इमेज बना लेगा, और वो मिरर इमेज क्या होगा बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये मीजो है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर आपसे ऐसे बना के दे दे कि पूछ ले भैया इनका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आपको ध्यान देना है बच्चों, ये आइडेंटिकल होते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड क्या आइडेंटिकल है, तो आपको देखने में से लग रहे हो तो हम इनको बोलते हैं ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही मीजो हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, तो मीजो का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल। तो अगर वो देखने में मिरर इमेज जैसे लगते हो और वो मीजो कंपाउंड है, तो बच्चों वो क्या है, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इनेंशियोमर्स की। तो बच्चों इनेंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो। स्टीरियो आइसोमर्स which are non super imposable mirror images are called as enantiomers। ठीक है बच्चों, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों एनेंशियोमर्स। ठीक है बच्चों, अब बात करें, चूंकि वो कंपाउंड अपने ही कंपाउंड का मिरर इमेज बनाता है तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सेम होता है। तो एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कुछ उसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो बच्चों इनमें अलग होता है। तो एक प्लस थीटा में रोटेट करेगा और दूसरा जो आइसोमर होगा इसका वो माइनस थीटा डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों डायस्टेरियोमर की बात करें तो जो डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, तो इनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं, और जो मिरर इमेज ना हो तो डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं बच्चों, नॉट मिरर इमेजेस। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, जो मिरर इमेज ना हो वो क्या होते हैं बच्चों, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अब डायस्टेरियोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है बच्चों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एनेंशियोमर है, ये डायस्टेरियोमर है, ये मेसो कंपाउंड है। तो मेसो में तो देख लिया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और सेंटर कायरल हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने लिया है कंपाउंड CH3CHOH CHBr एंड CH3। ठीक है, तो बच्चों हमने इसका एक फीचर प्रोजेक्शन बना दिया कुछ ऐसे। बच्चों CH3 H OH और H और Br। ठीक है, तो बच्चों हमने इसका एक मिरर इमेज तैयार कर लिया। ठीक है, और मिरर इमेज कुछ ऐसा, CH3 और ये OH Br और ये H है और ये H है और ये बच्चों क्या है, ये CH3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमने इसका एक दूसरा फॉर्म बनाया कुछ ऐसे, ये CH3 ये बच्चों H OH और ये Br और H है, एक मिरर इमेज बच्चों हमने इसका बना दिया। ठीक है, तो CH3 OH H और Br और CH3। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए कंपाउंड फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड कह दिया, इसको बच्चों हमने थर्ड कह दिया, इसको हमने कह दिया कंपाउंड 4। अब बच्चों में रिलेशन देखना है, रिलेशन निकालना है 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 और 2 and 4 और बच्चों 3 और 4, 3 and 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 और 2 की बात करें बच्चों, तो 1 और 2 क्या मिरर इमेज है। ये बच्चों क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। तो 1 और 2 क्या है बच्चों, इनैंशियोमर है। इसी तरीके से देखिए 3 और 4, तो 3 और 4 भी बच्चों क्या है, मिरर इमेज है, ये इसी का मिरर इमेज है। तो जो मिरर इमेज होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। 3 और 4 भी क्या है बच्चों, इनैंशियोमर है। लेकिन बच्चों 1 का 2 के साथ देखिए, 1 का 3 के साथ रिलेशन देखिए, तो 1 और 3 ये बच्चों ये मिरर इमेज नहीं है। तो जो बच्चों मिरर इमेज ना हो तो उनको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। तो 1 और 3 क्या है बच्चों, डायस्टेरियोमर है, क्योंकि इसमें ग्रुप और इसमें ग्रुप की अरेंजमेंट क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, तो जो बच्चों मिरर इमेज ना हो वो क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अब बच्चों 1 और 4 की बात करो तो फर्स्ट और फोर्थ, इसमें देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर OH और Br है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। राइट पर Br तो है लेकिन आपका OH राइट हैंड साइड पर नहीं है, जो एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, जो मिरर इमेज ना हो वो क्या होते हैं बच्चों, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ भी क्या है, डायस्टेरियोमर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकेंड और थर्ड की बात करें बच्चों, तो सेकेंड और थर्ड भी मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज ना हो वो क्या होंगे बच्चों, डायस्टेरियोमर होगा। और बच्चों सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो सेकेंड और फोर्थ भी मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं है बच्चों वो क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल लिया बच्चों हमने, तो बच्चों हमने ये 3 कंपाउंड ले लिए। ठीक है बच्चों, तो ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कंपाउंड थर्ड है। बच्चों हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए तो फर्स्ट वाला कंपाउंड बच्चों क्या है, ये मीजो है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड और के साथ बाकी कोई कंपाउंड, तो मीजो के साथ अब सेकेंड हो या ये बच्चों थर्ड हो, ये हमेशा मीजो के साथ अगर रिलेशन की बात करें तो ये डायस्टेरोमर्स होते हैं, क्योंकि इसका मिरर इमेज तो है नहीं, जो मिरर इमेज ना हो वो डायस्टेरोमर्स होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या है बच्चों, डायस्टेरोमर है, मिरर इमेज नहीं है। लेकिन सेकेंड और थर्ड देखिए बच्चों, ये ऐसा लग रहा है जैसे मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये OH अपनी इमेज बना रहा है, H यहाँ चला गया, ये H आ गया, ये OH यहाँ चला गया, और बच्चों ये COOH दिख रहे हैं। तो ये बच्चों क्या है, मिरर इमेज है इस तरीके से। तो जो मिरर इमेज हो वो बच्चों क्या होते हैं, इनहेंसियोमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल 2 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों 3। बच्चों इसमें हमें मिरर इमेज मतलब ये कंपाउंड गिवन है और हमें रिलेशन बताना है। तो क्या ये बच्चों मिरर इमेज वाले कंपाउंड है? नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, CH3 अबव है, ये ग्रुप अबव प्लेन है, ये अबव है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये बिलो है और ये अबव है। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या ट्रांस है और ये क्या है बच्चों, सिस है। तो सिस और ट्रांस ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, डायस्टेरोमर्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज ना हो वो डायस्टेरोमर्स होते हैं। फोर्थ एग्जांपल में देखिए बच्चों, इसको देखिए, तो ये बच्चों ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस क्या है बच्चों, ये डायस्टेरोमर्स है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं बच्चों डायस्टेरोमर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं मीजो कंपाउंड। एक बच्चों वेज डैश वाला भी देख लेता हूं। बच्चों इसको देखिए, फिफ्थ एग्जांपल में मिरर लगा दिया मैंने, हमें यहाँ पर CHO। तो बच्चों ये देखिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर ये मिरर इमेज है तो बच्चों ये एनेंसियोमर्स है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट जो टर्म था बच्चों वो है रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या है बच्चों, 50% D प्लस 50% L का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 50% D
इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर, ठीक है। तो डी एंड एल आइसोमर, तो डी क्या है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल क्या है बच्चों लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो का मतलब बच्चों प्लस वाला हो गया और लीवो का मतलब क्या हो गया बच्चों माइनस वाला। तो डेक्स्ट्रो 50% डेक्स्ट्रो होगा तो 50% क्या होगा बच्चों लीवो होगा, ठीक है। अब बच्चों बात करें जब ये इक्विमोलर मिक्सचर होंगे एक ही जगह प्रेजेंट होंगे तो 50% डी और 50% एल, मतलब डी वाला पॉजिटिव और एल वाला नेगेटिव दोनों को मिला देंगे तो खत्म हो जाएगा काम, बन जाएंगे क्या जीरो। तो मतलब क्या होगा नेट रोटेशन इनमें भी बच्चों क्या है देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों क्या है कि रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली inactive due to external compensation, तो कॉम्पनसेशन मतलब क्या बच्चों कैंसिलेशन। ये बच्चों अपना आपस में ही इनका एंगल ऑफ रोटेशन कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों जैसे ये एग्जांपल है, हमने इसी को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो कंपाउंड तो बच्चों क्या है सिंगल कार्बन कायरल सेंटर है, ठीक है, और ये आपस में इनएंशियोमर्स है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको देखें ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, ठीक है, तो ये दोनों क्या है इनएंशियोमर्स है, ये इसी का मिरर इमेज है। तो ये बच्चों क्या है यही हो गया रेसमिक मिक्सचर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है रेसमिक मिक्सचर है, दोनों एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अगर इसका रोटेशन बच्चों प्लस थीटा होगा तो इसका क्या होगा बच्चों माइनस थीटा होगा, तो नेट रोटेशन क्या मिलेगा नेट रोटेशन मिलेगा बच्चों 0 डिग्री का। अगर हमने इन दोनों को मिला दिया क्योंकि ये मिरर इमेज है तो एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा बच्चों क्या होगा लीवो होगा। अगर बच्चों इसमें ऐसे दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करें बच्चों, इसको देखिए CHO CH2OH और ये HOH है और इसका ही मिरर इमेज बना दिया बच्चों हमने OH H और ये CHO और ये क्या है बच्चों CH2OH। तो अगर बच्चों आप देखिए तो ये H और OH की डायरेक्शन बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस थीटा हो गया, ये H और OH की डायरेक्शन बच्चों क्लॉकवाइज है तो ये प्लस थीटा और ये डायरेक्शन बच्चों क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये बच्चों हो गया माइनस थीटा। तो नेट रोटेशन क्या मिला बच्चों आपको वो 0 डिग्री हो गया। बच्चों हमें पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है गिवन कंपाउंड में से मेजो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो हमने मेजो कंपाउंड के बारे में बताया था, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना जरूरी है मेजो कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इस पहले एग्जांपल की बात करें बच्चों तो आप इसको ऐसे देखें, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, ठीक है, तो बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों ही कार्बन कायरल हैं, ठीक है, और दोनों ही ग्रुप क्या है अबव प्लेन है। तो बच्चों कायरल सेंटर तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और अगर कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये गिवन कंपाउंड क्या होगा बच्चों मेजो कंपाउंड होगा। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन ये कंपाउंड मेजो नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो ये कार्बन क्या कायरल है, तो ये बच्चों ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसके पास यहाँ से जुड़ा हुआ सेम ग्रुप है, इसके इस साइड राइट हैंड साइड पर भी सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर हम अगले तरफ चलें तो बच्चों यहाँ पर CH2 है, इस साइड भी CH2 है और ये बच्चों इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये वाला कार्बन बच्चों कायरल नहीं है, लेकिन बच्चों ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसके इस साइड तो CH3 मिला, कार्बन से जुड़ा हुआ CH3, लेकिन इस साइड क्या है बच्चों CH2 है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट मिला। सिमिलरली बच्चों
ये सेंटर भी कायरल है, ठीक है। तो कार्बन कायरल है बच्चों यहाँ पर 2, ये वाला कार्बन बच्चों कायरल नहीं है, क्योंकि इसके पास इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, ये सेम बात हो गई। अब आगे गए तो CH के साथ कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 सेम अरेंजमेंट, और ये बच्चों क्या है कॉमन पॉइंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जो कार्बन है कायरल, इसमें 2 क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बच्चों देखिए अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, इस ऐसे होते हुए, तो बच्चों ये क्या है कट जाएंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों इसमें क्या है प्रेजेंट है। सिमेट्री होने की वजह से ये कंपाउंड क्या है बच्चों मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो बच्चों इस एग्जांपल की बात करें, देख लें एक ब्रोमीन अबव प्लेन और ब्रोमीन क्या है बच्चों बिलो प्लेन। तो एक ग्रुप अबव और एक ग्रुप क्या है बच्चों बिलो प्लेन है। तो सेंटर तो कायरल है बच्चों, ये सेंटर भी कायरल है और ये वाला सेंटर भी बच्चों क्या है कायरल है। लेकिन बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 1-2 पोजीशन से अटैच ग्रुप एक अबव हो एक बिलो हो तो वो अपनी इमेज नहीं बना पाएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसकी बात करें क्या ये मीजो कंपाउंड है, तो बच्चों ये मीजो कंपाउंड नहीं है। मीजो के लिए बच्चों क्या है कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों। इसमें देखिए तो बच्चों ये सेंटर कायरल है, ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कार्बन से एक OH एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो एक बच्चों ये CH3 और चौथा बॉन्ड ये वाला है, डिफरेंट है। सिमिलरली ये तो बच्चों कायरल सेंटर हैं और इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। देखिए अगर हम इस तरीके से देखें, इसको कट करें, तो ये OH अबव अपनी इमेज बना रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों ये मीजो कंपाउंड भी है, ठीक है। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो सेम चीज़ है, कायरल सेंटर है लेकिन इसमें POS नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड भी नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप अबव प्लेन और दूसरा ग्रुप बच्चों है बिलो प्लेन, तो ये कंपाउंड मीजो नहीं है। अब बच्चों इसमें देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए अगर हम बच्चों यहाँ से कट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसको कट करते हैं तो बच्चों इसमें देखिए CH3 है और ये Cl और ये Br है, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ये दोनों क्या है डिफरेंट है। तो जो कायरल सेंटर तो है लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड बच्चों क्या है मीजो भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों हम अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या कायरल सेंटर है इसमें, तो कायरल सेंटर तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चों इससे जुड़े हुए 2 CH3 हैं, इससे जुड़े हुए भी 2 CH3 हैं, ठीक है। बच्चों इसमें कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, तो सेंटर नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन बच्चों ये कंपाउंड मीजो नहीं है, ठीक है। बच्चों बात समझ गए। अगर हम एक एग्जांपल ऐसे लिखें बच्चों, क्या ये कंपाउंड मीजो है बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 में अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर 3 है, ठीक है, ये 3 कायरल सेंटर, ठीक है, और बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इस सेंटर को ही सेंटर से मतलब कट करते हैं इस कायरल कार्बन के थ्रू, ये पार्ट और ये पार्ट क्या बच्चों इमेज बना रहा है। अगर ये इमेज बना रहा है बच्चों इसमें POS भी है और ये कायरल भी है, ठीक है बच्चों। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते, जो कायरल सेंटर तो अभी भी है, POS भी है और ये मीजो भी है, क्योंकि बच्चों अगर आप इसको अभी भी यहीं से कट करें इस कायरल सेंटर के थ्रू, तो अभी भी बच्चों इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आती है, ठीक है बच्चों। अगर हम बच्चों इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अब बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम बच्चों इसको ऐसे कट करते, बच्चों कायरल सेंटर तो 3 है, POS नहीं है, तो ये बच्चों क्या है मीजो भी नहीं है, ठीक है।
बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इनएंशियोमर्स बनाने हैं गिवन कंपाउंड के। बच्चों देखिए जैसे ये कंपाउंड है, अगर हमें इसका इनएंशियोमर बनाना होगा तो इनएंशियोमर बच्चों जैसे मिरर इमेज जैसा बनाना होता है। तो तरीका क्या है, जैसे अगर कोई ग्रुप बच्चों बिलो प्लेन दिख रहा है तो इसके इनएंशियोमर में हमें क्या करना है, इसको अबव प्लेन लिखना है। अगर कोई अबव प्लेन दिख रहा है तो हमें क्या करना है, उसको बिलो प्लेन बनाना है। मतलब उसका जो ग्रुप है अबव प्लेन है तो बिलो प्लेन रखना है, और बिलो प्लेन है तो उसको अबव प्लेन रखना है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसका इनएंशियोमर बनाने की कोशिश करें, देखिए बच्चों ये कायरल सेंटर पर OH ग्रुप बिलो प्लेन है, तो जो इसका इनएंशियोमर होगा बच्चों उसमें ये ग्रुप क्या होगा, अबव प्लेन होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो बच्चों इसमें देखिए इस पर CH3 बिलो प्लेन है, तो बच्चों हमारे इनएंशियोमर में क्या होगा बच्चों, ये CH3 अबव प्लेन होगा। अब ये बच्चों बिलो प्लेन है तो ये क्या होगा बच्चों, ये ऐसे अबव प्लेन हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है, अबव प्लेन है तो इसका जो इनएंशियोमर बनाएंगे ये बिलो प्लेन हो जाएगा। तो जो इस कंपाउंड का इनएंशियोमर ये बना लिया हमने। तो जो अगर हमने इसका बनाना है तो पहले अरेंजमेंट तो वैसे ही बना ले। ठीक है, अब बच्चों ये OH ग्रुप डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये OH ग्रुप क्या है, अबव प्लेन है तो हमें इसको बिलो प्लेन कर देना है। ठीक है बच्चों, ये ग्रुप जो CH3 है ये बिलो प्लेन है तो हमें बच्चों इसको अबव प्लेन बना देना है, बोल्ड लाइन से लिखना है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये जो OH ग्रुप है, ये OH बच्चों अबव प्लेन है तो हमें इसको बिलो प्लेन कर देना है। ठीक है, और बच्चों ये वाला जो CH3 ग्रुप है बिलो प्लेन है, इसको अबव प्लेन कर देना है। बच्चों ये इस गिवन कंपाउंड का हमने इनएंशियोमर बना लिया। अब बच्चों अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखिए। ठीक है, तो बच्चों अब अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें बच्चों, ये OH अबव प्लेन है तो हम लोग क्या किया, इसको बच्चों बिलो प्लेन कर दिया। और ये Me अबव प्लेन है तो बच्चों ये Me क्या हो गया, बिलो प्लेन हो गया। तो ये इसका इनएंशियोमर बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो Br को बिलो प्लेन किया और ये वाले Br को बच्चों अबव प्लेन कर दिया। इस तरीके से ये इनएंशियोमर बन गया। बच्चों इस अरेंजमेंट में देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप अबव प्लेन, इसको बिलो प्लेन किया, और जो बिलो प्लेन है उसको अबव प्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, ये इसका इनएंशियोमर तैयार हो गया। बच्चों इसकी बात करते हैं, इसका भी हम इनएंशियोमर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप अबव प्लेन है उनको बिलो प्लेन कर देना है, जो बिलो प्लेन है उनको अबव प्लेन कर देना है। ठीक है बच्चों, इसका इनएंशियोमर तैयार हो गया। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें, इसका भी हम इनएंशियोमर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या है बच्चों, अबव प्लेन, तो आपको कर देना है इसको बिलो प्लेन, नाइट्रोजन, इस तरीके से ये इनएंशियोमर तैयार हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर हमें इसका इनएंशियोमर बनाना है, ठीक है, इसका भी इनएंशियोमर हम बना सकते हैं। डबल बॉन्ड O अबव प्लेन है ग्रुप तो हमने उसको कर दिया बिलो प्लेन। तो इससे बच्चों फीचर प्रोजेक्शन है, तो फीचर प्रोजेक्शन में इनएंशियोमर बनाना है तो जैसे समझो मिरर लगा दीजिए आप, तो ये BrH और वर्टिकल लाइन पर ग्रुप वैसे रहेंगे CH2OH और CH3। ठीक है, तो इसके इनएंशियोमर में आपको जैसे इसमें देखिए, तो राइट हैंड साइड पर ब्रोमीन है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रोमीन कर देना है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, उस जब इनएंशियोमर बना रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ग्रुप को आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। लेफ्ट को राइट बना देना है, राइट को लेफ्ट बना देना है। ये ऐसे समझो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, मिरर रखा है,
मिरर में कुछ ऐसे दिखेगा, ये ब्रोमीन राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। इस तरीके से जो ग्रुप अबव दिखते हैं तो वो ब्लू दिखते हैं। अब देखिए, अब इसका भी बच्चों हम इनहेंसोमर बना सकते हैं। CHO और CH2OH, इन ग्रुप का अरेंजमेंट हम चेंज कर देते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये OH, ये H, ये OH और ये OH, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में दिखने वाले ग्रुप इसमें दिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस साइड अब H दिखेगा, OH, H और H। ये बच्चों इसका इनहेंसोमर हमने बना दिया, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बच्चों हमें डायस्टेरियोमर्स पेयर आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों डायस्टेरियोमर्स वो होते हैं जो मिरर इमेज ना हो, ठीक है। जैसे देखिए सिस और ट्रांसब्यूटाइन। बच्चों हमने देखा कि सिस में क्या है, ग्रुप सेम साइड होंगे, और ट्रांस में ग्रुप क्या होंगे बच्चों, ऐसे अपोजिट साइड होंगे। ये सिस और ट्रांसब्यूटाइन, बच्चों ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये बच्चों क्या है, ये डायस्टेरियोमर्स है, ये डायस्टेरियोमर्स है बच्चों। इसमें देखिए ये और ये, तो इसमें ग्रुप अबव प्लेन और बच्चों जब बिलो प्लेन दिए हों तो ध्यान देना है, क्या करना है आपने को, अगर हर कायरल सेंटर पर ग्रुप अगर अबव प्लेन है वो बिलो प्लेन जा रहा है और बिलो प्लेन वाला अबव प्लेन हो रहा है, तब बच्चों वो इनहेंसियोमर्स होते हैं। अगर हर सेंटर पर मतलब ग्रुप जो अबव प्लेन है वो बिलो प्लेन ना हो, मतलब इन्वर्जन ना हो, एक तरीके से अबव वाला बिलो चला जाए और बिलो वाला अबव जाए, तो ये बच्चों क्या होते हैं, इनहेंसियोमर्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये वाला ग्रुप अबव है, ये बिलो चला गया, ठीक है, लेकिन बच्चों ये अबव का अबव ही रह गया, तो ये बिल्कुल बच्चों क्या है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अबव वाला पूरी तरीके से बिलो नहीं जा रहा है, तो ऐसे को हम डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं बच्चों। तो ये डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स में क्या देखना है आपको कि अगर सभी ग्रुप एक गिवन कंपाउंड में अगर अबव प्लेन है, तो दूसरे कंपाउंड में अगर वो बिलो प्लेन नहीं जा रहे हैं, या अबव वाला बिलो नहीं हो रहा है, या बिलो वाला अबव नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, तो हम उनको डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, ये फीचर प्रोजेक्शन है बच्चों, तो क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जो मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे देख रहे हैं कि मिरर में इमेज नहीं बना रहा है, तो मिरर इमेज अगर नहीं है तो बच्चों डायस्टेरियोमर्स है, तो ये भी डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए ये ग्रुप, ये दोनों अबव प्लेन है, तो इसमें एक अबव प्लेन रह गया, एक बिलो प्लेन चला गया, तो मतलब क्या है, अगर दोनों अबव हैं तो दोनों बिलो होते, तो बच्चों वो इनहेंसियोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर सभी जो कायरल सेंटर्स हैं उनमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब अबव वाला बिलो नहीं हो रहा है, बिलो वाला अबव नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों डायस्टेरियोमर्स है ये, ठीक है। तो डायस्टेरियोमर्स पहचानना बच्चों समझ रहे होंगे, यही इस गिवन एग्जाम्पल से। और इस एग्जाम्पल में देखिए दोनों ही अबव हैं, जिसमें एक अबव एक बिलो, ठीक है, मतलब रैंडमली कुछ चीज़ें ऐसे दिख जाए तो डायस्टेरियोमर दिख जाएगा आपको बच्चों। इसमें देखिए, तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें, ये अबव है तो अबव का अबव ही रह गया, और ये अबव था तो बच्चों ये बिलो दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, रैंडम अरेंजमेंट दिख रहा है, तो बच्चों ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है बच्चों।